ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको इस नई पढ़ाई के विषय में बताया। ये ईश्वरीय पढ़ाई नई पढ़ाई है जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों चीजें आ जाती हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने स्पष्ट की कि यहाँ जो आप योग करते हो उसमें आप अव्यभिचारी याद में रहते हो, ये भी एक भक्ति ही है। इस ज्ञान मार्ग में आपकी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। संगम पर ज्ञान योग के साथ भक्ति भी चलती ही है। याद में रहना ये भी एक भक्ति है। यहाँ तुम बच्चों को ध्यान दीदार की आश नहीं करनी, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। कई बच्चे ध्यान दीदार की आश रखते हैं। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान अर्थात समझ। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी होकर रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा निभाना है। अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए पुष्प समान न्यारे प्यारे रहना है। याद दिलाया कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी एक बाबा की याद में रहना है। माया बुद्धि योग ना भटकाए, इसका ध्यान रखना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों समाया हुआ है। ये है नई पढ़ाई। तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों समाया हुआ है। ये है नई पढ़ाई। कुछ ने संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। कैसे? संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। कैसे? वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। तुम्हारी याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। अब तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग भी है। तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग भी है। गीता किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। ध्यान से समझेंगे, यहाँ हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाबा की मुरली मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए रहने के लिए, तो जमीन तो फिर चाहिए। अब ये बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहते हैं। तुम्हारा भी एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। इसको इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, इसमें सब आ जाता। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। बैकुंठ किसको कहा जाता, ये ना उस पढ़ाई में है ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। ये नॉलेज ही नई है जो एक बाप बताते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। बाबा ही समझाते स्वर्ग नरक किसको कहा जाता। ये बातें ना शास्त्रों में है ना उस एजुकेशन में। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। ये तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई
है भी बरोबर नई बातें, ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते, ना सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते, ज्ञान से स्वर्ग नरक का विस्तार भी सुनाते। ये नई बातें हैं। इस पढ़ाई में सब कुछ है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उसको याद करना होता है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उसको याद करना होता। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वो भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उसकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सत्युग में ना भक्ति होती है, ना ज्ञान होता है। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई। इसको याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वो सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा ये है अव्यभिचारी योग। ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते, उनसे योग लगाना होता। वे आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाबा के पास चले जाएंगे। वे हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। ये अव्यभिचारी योग सिर्फ एक बाप को याद करना है, उसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग सब इकट्ठे हैं, और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ बच्चों का है, वैराग भी हद का है। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद बाप को जानते हैं, इसीलिए उनको याद करते हैं। वे भले शिव को याद करते, परंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वे ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विक्रम विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं। वहां काशी कलवट खाते तो उनको विक्रम विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं। उनके विक्रम सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। उनके विक्रम सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखाने वाला एक बाप है। इसको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अब समझ आई ये नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो, ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। बाबा है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, नई सृष्टि रचते हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ना सके, वो है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए, वो कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर अडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो अडॉप्ट करते, बाबा इनको अडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त और ये है व्यक्त। ध्यान से समझेंगे, जो यहाँ साकार में ब्रह्मा है, यही जब संपूर्ण बन जाते हैं तो उन्हें अव्यक्त ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हीं के तन से शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर वो आत्मा संपन्न बन जाती है। तो इस रहस्य को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से शाम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। वही आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा का ये अंतिम जन्म है, और ये श्री कृष्ण है आदि का जन्म। ये क्लियर करके लिखना पड़े सरल शब्दों में। यही ब्रह्मा सत्युग में श्री कृष्ण होते हैं।
जो सतयुग में श्री कृष्ण है, जन्म पुनर्जन्म लेते जब वो आत्मा नीचे आती है तो कलयुग अंत में संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा कहलाती है। 84 जन्म राधे के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े, या फिर उनको अडॉप्ट करते तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात हो जाती, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात। उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। श्री कृष्ण तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात हुआ ना, ये बड़ी समझने की बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। जैसे राजा अडॉप्ट करते, फिर उनको राजकुमार कहते, ट्रांसफर कर देते, प्रिंस ऑफ लाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आई। बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। ये रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। इसको कहा जाता है डाटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, ये माँ हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। जगदम्बा का भी शो करना है, जो जो हमें वो सिखाती हैं। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई। कहा जाता डाटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, ये माँ हो गई गुप्त। ब्रह्मा बड़ी माँ है, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं, यहाँ भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा शिव बाबा, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव रहने का स्थान हम आत्माओं का भी ऊंचा है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य महिमा करते, जानते कुछ नहीं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, परंतु उनको जन्म पुनर्जन्म में आकर पार्ट पे जाना है। वो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे ये तुम जानते हो। तुम बच्चे अब समझते हो, ये शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं। ये भी जो भूले हुए हैं, ये ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली तो बहुत खबरदार हो पड़े। जानते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मुहा बनना है। कमल फूल समान घर ग्रस्त में रहते नष्टो मुहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। ये बट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर मेहनत करनी है। शुरू में संगठन बनना था, परिवार के परिवार समर्पित हुए। अब तो बाबा कहते घर ग्रस्त में रह के पुरुषार्थ करके दिखाओ। यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं, हम तो घर में बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का काम है। ऐसे भी होते हैं कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं, कहाँ पर बच्चे माता पिता को ज्ञान देते हैं, कहीं कहीं माता पिता बच्चों को देते हैं। तो ये है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूं, रंक से राव गया हुआ है। बच्चे जानते हम जो सूर्यवंशी थे अब शूद्रवंशी बन गए। ये भी समझाना पड़ता, नर्क और स्वर्ग अलग है। मनुष्य ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है।
तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधे में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें सारी मेहनत है। जब विक्रम विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के बहुत विघ्न पड़ते, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है, ध्यान के लिए कहा जाता। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। जैसे कई बैठते थे और मगन हो जाते थे, फिर साक्षात्कार का उनको नशा चढ़ जाता था। तो ऐसे शुरू में कई ध्यान में गए तो बाबा कहते हैं आज वो है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विक्रम विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं, योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी नहीं हो सकते। ज्ञान योग के बिना हेल्दी वेल्दी नहीं बन सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती, ये भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना। जब तक जीना है बाबा से योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी अब हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने से बहुत विघ्न पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती। सबसे जास्ती तूफान पहले नंबर वाले को आएंगे, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उससे डरना नहीं, याद में रहना है, स्थिर रहना है। तूफान कोई हिला ना सके, ये अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। तूफान हमें हिला ना सके, निश्चय में डगमग ना कर सके, ये अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। ये भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है, ये भी तुम जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते, तुम कहेंगे लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला। बाप ने उनको राजयोग सिखाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने वर्षा दिया। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते। तुम जिस बात में खुश हो उसको तो कोई भी नहीं जानते। मनुष्य अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण जो योगी और ज्ञानी हो। तुम सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारी सतीन्द्रिय सुख की खुशी को कोई भी नहीं जान सकता। वो तो क्या क्या माथा मारते रहते, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, चंद्रमा पर जाने की कोशिश करते, बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते। उन सबकी मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां कोई जा ना सके। एकदम ऊंच से ऊंच परम धाम में जाते हो। बिना कोई तकलीफ के ऊंच से ऊंच परम धाम में आप घर पहुंचते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राजभाग का सर्टिफिकेट लेंगे। रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ।
जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, सब संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न है। अटेंशन से सुनेंगे। संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राजभाग का सर्टिफिकेट लेंगे। रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, तो सब संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। आज हम सब अपने मस्तक पर एक सुंदर स्लोगन लिखेंगे। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। मैं संतुष्ट मणि हूं। एकाग्र हो जाएं। मस्तक में चमकने वाले बिंदु को देखते हुए शुभ संकल्प करें। मैं संतुष्ट मणि हूं। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त है। बाबा ने अपना बनाकर मुझे हर खजाने से भरपूर किया है। परमात्म शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। मैं संतुष्ट मणि हूं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी मस्तक मणि बनाकर संतुष्ट मणि बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।